इस प्रकार जब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं तो जो हमारा 10वां पद है 4 1/2 की घात 10 में कितना बचेगा 9 बचेगा। तो जब हम लोग 1/1 की घात 9 का मान 1 ही होगा, 2 की घात 9 का मान तो 2 की घात 9 हो जाएगा। 4 को आप लोग 2 की घात 2 लिख दो, 2 की घात 9 को हम लोग 2 की घात 7 गुणित 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 की घात 2 से 2 घात 2 काट दो, 2 को 7 बार गुणा करेंगे 128 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो हमारी श्रेणी थी 4, 2, 1 का 10वां पद 1/128 इसका उत्तर आ जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि ज्ञात कीजिए श्रेणी 1, √3, 3, का कौन सा पद 81 होगा, का कौन सा पद 81 होगा। तो इसको हल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि nवां पद 81 दिया है, Tn बराबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। जहाँ से श्रेणी की शुरुआत होती है इसको प्रथम पद कहते हैं। a बराबर 1 दिया गया है। r का मान जो सारानुपात कहलाता है, √3 को 1 से भाग कर दो, मतलब दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग कर दो, √3 प्राप्त होगा। अब हमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है, कौन सा पद 81 होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हमको nवें पद का मान मालूम है तो हम लोग nवें पद वाला सूत्र लगा देंगे, Tn बराबर a × r की घात n-1। Tn का मान कितना दिया गया 81 दिया है, प्रथम पद का मान 1 था, r का मान √3 आया था, यहाँ हमको n का मान निकालना है। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं। फिर 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 की घात 2, उसकी घात 4 दी गई है, √3 की घात n इसे एक आ जाएगा। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, √3 की घात n-1। n का मान जो हमको निकालना है वो घात में है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों तरफ आधार बराबर है तो नियम ये होता है कि उनकी घातें परस्पर बराबर होंगी। तो दोनों तरफ आधार यहाँ पर √3 है, तो हम लोग कह सकते हैं 8 बराबर n-1, दोनों की घातें बराबर होगी। इस प्रकार से हम लोग n का मान निकालेंगे तो 8 1 9 आ जाएगा। अब हम लोग ये कह सकते हैं 9वां पद श्रेणी का 81 होगा। यही आपका आंसर आ गया बच्चों।